नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, कल मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों में चुनाव होने वाले हैं। और आपको मालूम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव हैं। इसके अंदर जो बीजेपी है, मोदी जी की टीम, ये उतरेगी। ये कांग्रेसी है, गंदी फैमिली के खिलाफ। और आपको मालूम है कि जो ये चुनाव हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फ्यूचर इन चुनावों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इससे एक टोन बनेगी 2024 के लिए भी। और इन चुनावों में वोट करते हुए आप एक बार सोच लेना कि आखिर किसको वोट दे रहे हैं। और अगर आप कांग्रेस को दे रहे हैं तो ये कांग्रेस चीज़ क्या है। आपको मालूम है, मैं बीजेपी की बात क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि बीजेपी ने बेशक वहाँ पे जो स्टेट मिनिस्ट्री है, वहाँ पे हो सकता है गलतियाँ हों, लेकिन सेंटर के ऊपर जो मोदी जी लगे हुए हैं भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, उनके पास एक मास्टर प्लान है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कांग्रेसियों के पास कौन सा मास्टर प्लान है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारे इनके मास्टर प्लान बताऊंगा जो कुछ हैं, और आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करनी चाहिए आपको। और इन चुनावों में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेसी है, ये क्या चीज़ है। देखिए, जब ये सत्ता में बाहर होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े आपको प्लान दिखाएंगे। और जैसे ही ये सत्ता में आने की बात करते हैं, इनका मास्टर प्लान तैयार हो जाता है। और मास्टर प्लान होता है कमाई कैसे करनी है, आपकी जेब में से पैसे कैसे निकालने हैं। आप देखिए, इनका काम एक ही है। जैसे कर्नाटका में इन्होंने इलेक्शन जीते, इन्होंने हरियाणा में हिमाचल में जीते। क्या किया? वो सारे स्टेट्स 10 जनपद का एटीएम बन जाते हैं। पैसे कमा कमा कर ये राजमाता को भेजना शुरू कर देते हैं। यही इनका काम है। और तभी उसका भी घर का नंबर है 10, क्योंकि 10 नंबरी वो लेडी है, पोल डांसर सोनिया गंदगी। और आप देखिए, राम मंदिर की ये दुहाई लगाते हैं आजकल कि भाई इनके जो नेता हैं, ये राम मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, टिक्के लगा रहे हैं, लेकिन मुसलमान वोटों के लिए खड़े हैं हमास के साथ। और ये बोलते हैं कि जैसे ही हम आएंगे, हम हमास को सपोर्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर आप कांग्रेस को वोट कर रहे हो, आप हमास को सपोर्ट कर रहे हो। और जो पिछले चुनाव थे उसमें कमलनाथ ने क्या कहा था कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ आ ही जाएंगे, और हिंदू जो हैं, जैसे ही ये मुसलमान हमारे साथ पूरी तरह से आ जाएंगे, हम हिंदुओं को निपटा देंगे। ये कमलनाथ की स्टेटमेंट थी। और जैसे ही हम वापस आएंगे, मुसलमानों के इन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद भी हम आपको दे देंगे, और आपको 370 भी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हालत है इनके मास्टर प्लान की। हिंदुओं, आपको समझ आनी चाहिए, इनका मास्टर प्लान तो क्लियर है। क्या आप इनके मास्टर प्लान को समझ सकते हो? अभी तक समझे नहीं हो, अब समझना शुरू कर दो। और आज की ये कमलनाथ, यही कमलनाथ भगवान राम को याद करते हुए ये कह रहा है कि जो मंदिर है इसको बनवाने का जो श्रेय है, ये किसको जाना चाहिए? राजीव गंदगी को। क्यों? जबकि यही कांग्रेसी है, 24 वकील इन्होंने खड़े किए थे मंदिर के विरोध में। और ये बोला था कि शिलान्यास जो है ये नहीं होना चाहिए। और शिलान्यास जब हमने कर लिया, तो काले कपड़े डालकर ये सांसद, ये पार्लियामेंट में के अंदर ये गए थे। और ये आज कह रहे हैं कि जो मंदिर है इसके उद्घाटन जो है इसका श्रेय इनकी फैमिली को मिलना चाहिए, और इन्हें निमंत्रण भी देना चाहिए। ये आप देख लीजिए क्या इनका दोगलापन है। अब आते हैं राहुल गंदगी के ऊपर। राहुल गंदगी ने, आपने देखा होगा, पिछले चुनाव में ही बड़ा ढोल पीट कर 2-3 चीज़ों का इसने ऐलान किया था मध्य प्रदेश में। वहाँ पे बोलता था ये जो मोबाइल हैं ये मंदसौर होना चाहिए, ये यहाँ पर मेड इन मंदसौर में करूँगा, यहाँ पे मैं फैक्ट्रियाँ आपको लगा के दूंगा। और हुआ क्या? कोई काम किया ही नहीं। ऊपर से ये जो वापस आए गवर्नमेंट में, यही कमलनाथ, इसने यूरिया के दाम 350 रुपये बढ़ा दिए थे। उसके लिए भी इसने लाइनें लगवा दी थी यूरिया लेने के लिए। उस राहुल गंदगी, इसने राजस्थान में गया, वहाँ पे जाके बोल दिया किसानों, याद रखना, मैं 1 से लेके 10 दिनों में इतने काम करूँगा कि आपका सारा का सारा जो कर्ज है ये मैं माफ़ कर दूंगा। किसी एक भी किसान का जो कर्ज है वो माफ़ हुआ? नहीं हुआ। 5 साल निकल गए,
किसी का किसान का माफ नहीं हुआ जो कर्जे थे। ऊपर से जो उनकी जमीनें थी उसमें से बेदखल करके उन्हें बैंकों के नोटिस दिला दिए। ये है राहुल गंदगी और कांग्रेस। अब कर्नाटका ले लेते हैं। कर्नाटका में बिलारी जगह है जहां पर जीन्स बनती हैं या जीन्स का कपड़ा बनता है। वहां पर इसने बोला ये जो बिलारी है ये सिर्फ मेड इन बिलारी नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पर कर्नाटका में या भारत में जीन्स नहीं बिकेंगी। ये मैं पूरी दुनिया में आपकी जीन्स को लेके जाऊंगा। वहाँ बिजली के कट 8-8 घंटे के हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। लोग वहां से शिफ्ट होकर गोवा और महाराष्ट्र में जा रहे हैं फैक्ट्रियां लगाने के लिए। लोग वहां से तंग हैं, भागना शुरू कर दिए। और ये गंदगी ये बोलता था मैं आपकी फैक्ट्रियों को दुनिया भर में स्प्रेड करूंगा। बिल्कुल सही कहा था। इसलिए वो फैक्ट्रियां गोवा में और महाराष्ट्र में स्प्रेड हो गई हैं बिलारी को छोड़कर। ये है इनकी असलियत। अब हम तेलंगाना में चले जाते हैं, देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग योजनाएं का वादा कर दिया जिसमें क्या क्या शामिल है। जैसे इन्होंने कर्नाटका में बोला था कि जितने भी मुसलमान शिक्षक हैं इन्हें 20-20 लाख रुपए का लोन मिलेगा कि आप अपनी फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बनेंगे। और आप सोच के देखिए अगर ऐसी ही योजना मोदी जी ने हिंदुओं के लिए बनाई होती तो क्या होता। पहली बात तो ये सारे पीटते छाती अपनी दुनिया में जा जाकर। और जो हमारे ये चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये क्या होता है ये भी तांडव करता उस वक्त। और ये इसको रुकवा देता ऐसी स्कीम को अगर मोदी जी लेकर आते। लेकिन अभी आज की डेट में क्या है, ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और ये बिल्कुल बेशरम आदमी खामोश है। और 7 नवंबर को आपको याद होगा ये रेवड़ियाँ जो बेचने वाली सारी पार्टियां हैं, पीछे को झाड़ू वाला कंजरवाल हो या ये राहुल गंदगी हो, इसके ऊपर सुनवाई होनी थी। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया मीन्स I.N.D.I.A का जो चीफ जस्टिस है, इसने उसकी सुनवाई होने ही नहीं दी। क्यों? ही इज पार्ट ऑफ द लूट। अब आप देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ आपको जागरूक करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक ही मकसद, एक ही आपके पास टूल है। ये 5 साल में एक बार आपके पास टूल आता है वोट देने का। ये आप इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको खुशहाली चाहिए या आपको रोने के लिए आप अपने आप को मजबूर करोगे। क्या चाहिए आपको? ये याद रखना कि आज जो ये लोग सारे आपको वादे कर रहे हैं, राम राम के नारे लगा रहे हैं, टिक्के लगा रहे हैं, मंदिरों में हेलीकॉप्टर में घूमने जाते हैं, ये लोग 4.5 साल तो हिंदुओं को ख़त्म करने की, सनातन को ख़त्म करने की आपसे बातें करते हैं। और ये जो सारे मुसलमान हैं इन्हें बोलते हैं कि भाई हम सनातन को ख़त्म कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। और जब ये 5-6 महीने रह जाते हैं तब ये हिंदुओं को लुभाना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को आप पहचानना शुरू कीजिए। और ये जो कांग्रेसी है, इनका जो प्रमोद कृष्णन है, उसने तो साफ कर दिया कि कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म से, हिंदुत्व से और भगवान राम तक से नफरत करते हैं। यही तो वो लोग हैं जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये बोलने के लिए कि राम तो काल्पनिक है, और आज उसी राम के पास जा रहे हैं कि भैया हमें वोट दिला दीजिए हिंदुओं के। दोस्तों अब कब जागोगे, कब अपनी चीज़ों को समझोगे? कांग्रेस तो आज राम राम करते हुए राजस्थान में क्या कर रही है, मंदिरों में नमाज पढ़वा रही है और आपको पता भी नहीं है। और कांग्रेस के जो कार्यालय है उसका उद्घाटन गणेश जी की स्तुति से नहीं हुआ, कलमा पढ़ा गया वहाँ पर। ये हालत है कांग्रेस की और यही इनकी असलियत है। और ये जो प्रियंका वाड्रा ये इतनी महान बनती है, MSP का फुल फॉर्म तक वो बोल नहीं पाई एक रैली में। और ये वही है जो बोल रही थी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर GST क्यों लगाते हो? और भैया एक्साइज लगती है और वैट लगता है, GST नहीं लगती। इन मूर्खों को ये भी पता नहीं है। अब जैसे इनके नेता हैं मूर्ख, वैसे ही इनकी मूर्खों की पार्टी है, खड्डों वाली पार्टी, खड्डों वाली सड़कें इन्होंने हमें देश को दी। और राहुल गंदगी के लिए तो नया नाम जो है मोदी जी ने दे ही दिया, मूर्खों का सरदार। दैट मीन्स इसको तो बोल दिया सरदार राहुल गंदगी को, और इसको प्यार करने वाले, इसको फॉलो करने वाले, इन सबको बोल दिया मूर्ख। और ये वाकई मूर्ख हैं। अब आप मूर्ख बनना चाहते हैं, उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं,
ये आपकी मर्जी है। बट ये आप याद रखना कि जो नीतीश कुमार है, इसने भी जो महिलाओं के लिए अपमानजनक जो काम किया, इसने जो गंदी बातें बोली, यही गंदगी फैमिली, इन्होंने एक नारा लगाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। भाई लड़की हो लड़ सकती हो, तो ये महिलाओं के लिए उसने इतनी गंदी बातें बोली, आप खामोशी क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सब एक हो और ये गंदगी का पार्ट हो। नीतीश कुमार ने गंदगी फैलाई और गंदगी फैमिली जो है हमारे देश में, उन्होंने आवाज़ तक नहीं निकाली उसके खिलाफ। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ये जिताने के लिए आपको, आपके पास अब राइट है कि भाई अपनी सरकार को चुने। राजस्थान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और वहाँ पर कांग्रेस ये कैसे पाकिस्तान को लुभा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, आपको सबको मालूम है। कंजरवाल ने ऑलरेडी पंजाब में गन डाल दिया, खालिस्तान की मूवमेंट को शुरू कर दिया। पंजाबियों ने गलती करी इसे चूज़ कर कर, बट अब वो भुगत रहे हैं, 5 साल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने आकर क्या कुछ किया कि सिंधिया को वहाँ से छोड़ना पड़ा और बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा। पक्के कांग्रेस ही थे वो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कुछ तो सोच के किया होगा, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। हमने तो देखा कि जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो एक एक करके वो छोड़कर बीजेपी जुड़ते जा रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। बेशक वो सिंधिया हो, बेशक वो असम के चीफ मिनिस्टर हों, वो कोई भी हों, आपने देखा सबकी परफॉर्मेंस ए क्लास है। और भी कांग्रेस के अंदर ये ज़ीरो थे, रीज़न इसलिए उनका लीडर ही ज़ीरो है, तो नीचे जो टीम होगी वो भी तो ज़ीरो ही होगी ना। अब आपके हाथ में है, आपने इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, अपने राइट को अच्छी तरह से यूज़ करना है, लेकिन दिमाग में रखकर कि आपको अगर पिछले 9 साढ़े 9 सालों में तरक्की दिखी है भारत में, वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के कारण 100 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्चा कर दिया, जबकि पहले हमारे पास 10,000 करोड़ भी होता नहीं था कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। और अब 100 लाख करोड़ को भी कुछ समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो देश की तरक्की में लग रहा है और देश की भलाई में लग रहा है, कोई करप्शन नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि यार ये तो तोमर के अगेंस्ट जो सब कुछ निकला है उसको आप कैसे देखते हैं? भाई पहले आप ये सोचिए, जैसे ही जो बाघेल है इनका, उसके ऊपर जैसे ही उसकी सारी वीडियोस आई कि इसने कैसे 550 करोड़ रुपए लिया है, इन्होंने भी एक वीडियो निकाल दिया। वीडियो कहाँ से आया? कनाडा से। बनाया किसने? पंजाबी ने, खालिस्तानी ने। और उसको खालिस्तानियों को सपोर्ट कौन करता है? यही एक गंदगी वाली फैमिली। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ही ये वीडियो क्यों जारी किया गया, ताकि इसकी ना तो इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों के दिमाग को भ्रमित किया जाए और किसी भी झूठ के बेसिस के ऊपर सत्ता को हटाया जाए। जैसे 2019 में इन्होंने क्या किया था, राफेल में चोरी हुई है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए राफेल का स्यापा खत्म हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर इतनी बड़ी चोरी हुई थी, कभी 20,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़, बोले क्यों नहीं उसके बाद? क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। यही कांग्रेस की पार्टी का हमेशा यही काम करती है, ये इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आपको बेवकूफ़ बनाती है, मंदिरों में चक्कर लगाकर, इलेक्शंस का कोई ना कोई फेक वीडियोस बनाकर अपने ही लोगों से आपको भ्रमित करते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं हमारे ऊपर हंसते हैं। अब इनके ऊपर हंसने का टाइम है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इलेक्शंस में साथ दीजिए उसका जो देश के लिए काम कर रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।